हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब हमें ये समझना है कि नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर आप ये समझ गए तो आप ट्रेड ले सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा रुक कर आपको काम करना होगा। तो मुझे तो लगता है कि मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है। और निफ्टी के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला है, इसमें भी कुछ सेलिंग हमें नज़र आ रहा है। तो सेलिंग की तरफ तो जाने का अपना कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50,000 का कॉल बाय कर लेते हैं। उसके बाद 50-100 का हम कॉल ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम 900 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। निफ्टी में एक्सपायरी है तो इसका भी हम बेनिफिट उठाते हैं। बेनिफिट कैसे उठाएंगे, लॉस होगा तो कम लेंगे और प्रॉफिट होगा तो बड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो होता है बेनिफिट उठाना। और उसमें एक्सपायरी में क्या बेनिफिट उठाओगे, एक्सपायरी में तो मार्केट आपको परेशान भी कर सकता है। तो मार्केट से परेशान नहीं होना है कभी भी। मार्केट में लगे कि प्रॉफिट बन रहा है एक्सपायरी दिन, तो आराम से छोटे प्रीमियम में अच्छा प्रॉफिट आप बना के निकल जाओ। जिस दिन लगे कि मार्केट घूम गया, आपके अपोजिट जा रहा है, आप कोशिश करो अपना छोटे से छोटा लॉस को बुकिंग करने का। तो इसीलिए मार्केट में काम किया जाता है कि जो लॉस होता है वो छोटा होना चाहिए, जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा होना चाहिए। खैर ये तो चलता रहेगा। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया है। अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अब हम बात करें निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, वैसे तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट 2-3 दिन से क्या कर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू गिरा, फिर गैप ओपन होकर वैसा ही कुछ चार्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा था मार्केट, फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही मार्केट ने किया। तो 2-3 दिन से ये तो कहानी चली रही है, तो ये तो आपको समझ आना चाहिए। खैर ये तो चलता रहता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट में ये जो चार्ट बना हुआ है, ये कौन सा चार्ट है, एक्सपायरी वाला चार्ट है। एक्सपायरी दिन मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। बार बार मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट लेता है तो क्या होता है, बायर मार्केट के अंदर आते हैं, तो बायर यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पर भी बायर आए होंगे, यहाँ पर भी बायर आए होंगे, और मे भी यहाँ पर भी बायर आ रहे होंगे जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन देखिए ये जो रिजेक्शन आया होगा ना, इसमें बायर को निकाल दिया होगा। ये जो रिजेक्शन आया होगा इसमें बायर को निकाल दिया होगा। ये जो रिजेक्शन आया होगा इसमें बायर को निकाल दिया होगा। और अब ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेगा, दूसरे लोगों को यहाँ पे भी लेगा, मार्केट गिरने वाला है, वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो बायर को तो मार्केट क्या कर चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुका है। तो बायर की तो आपको कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे जिसने सेल किया, 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 और जो यहाँ पे सेल कर रहा है, ये ट्रेडर यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। उन सभी का एसएल आपको कहाँ पे मिलेगा, एक तो देखिए हाई के ऊपर मिल सकता है 50-300 के ऊपर, और जो ज़्यादा रिस्क लेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, जो पोजिशनल ट्रेड बना के बैठे हैं वो 50-500 के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इन दो लेवल का हमें क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हो कि हमने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट बायर को यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बायर आए नहीं होंगे, बायर आए होंगे, लेकिन मार्केट ने उनको क्या किया, साथ के साथ में निकाला है, साथ के साथ में निकाला है। दूसरा, क्लोजिंग प्राइस का भी रेजिस्टेंस लिया है। तो अब भी यहाँ पे आसपास जो बायर आने की कोशिश कर रहे होंगे, इंट्राडे में जो बाइंग कर रहे होंगे, उनको भी मार्केट कहीं ना कहीं वार्निंग वगैरह देने की, उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो बायर को तो मार्केट खत्म कर चुका है। अब यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं इनको हम टारगेट करें। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, सर यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग किया तो जब रिट्रेसमेंट किया होगा तो क्या वो निकल नहीं गया होगा, हो सकता है निकल गया होगा, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़्यादा नेगेटिव है। तो सेलर को यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। बायर को तो डर रहता है कि मेरा ट्रेड गया, मेरा ट्रेड खराब हो सकता है, लेकिन सेलर क्या बैठा रहता है, उसके अपने एसएल टारगेट होते हैं, वो डरता नहीं इतना जल्दी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में बैठा है। तो जो कॉन्फिडेंस में बैठा है उसको मार्केट आराम से टारगेट कर सकता है। जो ऑलरेडी डरा उसको क्या है, 2 कैंडल नीचे गए और वो डर के भाग गया मार्केट में। तो इसीलिए बायर यहाँ पे क्या है, छोटे मोटे मोमेंटम में भी निकल गए होंगे। इवन सेलर यहाँ पे क्या है, वो नहीं निकले होंगे। सेलर ने यहाँ पे भी वेट किया होगा, यहाँ पे वेट किया होगा। इवन जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा हो, कुछ लोग यहाँ पे भी सेलिंग करे होंगे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस मार्क करके, तो वो भी यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो वो भी इतना जल्दी नहीं निकलने वाले। ये सब कुछ कब निकलेंगे, जब मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करेगा। और नहीं निकलेंगे तो हम निकलेंगे फिर। अब देखिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो निकल जाए या फिर हम निकल जाएं। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर जाएगा तो फिर हमें जाना पड़ेगा, तो वो भी कंडीशन बन सकती है। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, मार्केट ने कहीं ना कहीं होल्ड किया है। तो यहाँ पर अगर किसी ने गलती से बाय किया होगा इस प्रकार के मोमेंटम को देखकर, तो एक बार मार्केट उनको वार्निंग वगैरह दे चुका है। अब यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह को देखकर सेल करेगा, जैसे मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, बिल्कुल हाइयर पॉइंट के आसपास,
तो ये दूसरे लोगों ने क्या बना रखा होगा, एक रेंज बना रखा होगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे ये एक रेंज बना रखा है मार्केट के अंदर, ये रेंज है। तो अगर किसी ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेलिंग करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है, और फिर अगले दिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो कुछ लोग यहाँ पे भी सेल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का एसएल लगा करके पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। तो जो भी पोजिशनल ट्रेड करेंगे मार्केट थोड़ा बहुत उनको लालच देगा, फिर धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ब्रेकआउट की तरफ निकल सकता है, या फिर यहीं पे साइडवेज घूमता हुआ रह सकता है, एक एक्सपायरी यहाँ पे भी निकाल सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी का मैंने समझ ही लिया, निफ्टी का भी हमने समझ लिया। अब अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह को देख लेते हैं। हमें थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है, तो कल भी अपना लॉस हो गया था, तो आज भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ये मार्केट के दिन होते हैं, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बन जाए बहुत अच्छी बात, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बात होती है लॉस की, कि जब आपको ट्रेडिंग में लॉस होगा तब आप क्या एक्शन लोगे। प्रॉफिट में तो आप, मुझे पता है, सब कुछ ठीक कर लेते हो। प्रॉफिट वाली तो मैं बात आपसे करूं या ना करूं कोई बात नहीं, लेकिन बात वो होती है कि जब कोई ट्रेडर को लॉस नज़र आता है तब वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रेडिंग को कितना सीख रहा है। प्रॉफिट में देखिए, मुझे पता है आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके बुकिंग करके मार्केट से ज़रूर जाओगे, लेकिन जब ट्रेड लॉस में चला जाता है उस समय आप क्या करते हो, उस समय उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, वही ट्रेडिंग को सीखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि इसको हमें बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का मार्केट है यहाँ पे हमें परेशानी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हमें क्या परेशानी देखने को मिलेगी, अभी ये जितना ऊपर आया है ना मार्केट, अभी जिस प्रकार लग रहा है कि ऊपर जाने वाला, ब्रेकआउट वगैरह करने वाला, कुछ नहीं करेगा, ये दोबारा से क्या करेगा, नीचे आ सकता है। तो अगर नीचे आएगा तो जिस प्रकार का हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो अचानक से कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि यहाँ पे हम बुकिंग कर लेंगे। जब मार्केट नीचे जाएगा तो फिर हम थोड़ा बहुत अगर मौका मिला तो मैं पुट का ट्रेड बना लूँगा, अदरवाइज इसी प्रॉफिट से हमें काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में देखिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, और ये लेवल मार्केट कभी भी तोड़ सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता तो हो जाता, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, और ये जितना ही टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना ही दूसरे लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, और मार्केट को ब्रेकआउट करने नहीं दिया जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अचानक से फिर से गिर जाएगा। तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, और मार्केट में सिचुएशन ऐसी बनती हुई लग भी रही है, क्योंकि मार्केट देखिए एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो हो सकता है दोबारा से अपनी एक रेंज ये बनाकर यहीं पे अपना क्लोजिंग दे सकता है। उसी प्रकार से निफ्टी के अंदर चल रहा है, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक रेंज बना हुआ है, तो इसी रेंज के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे ऐसा करके यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है। तो हम ऐसा रिस्क यहाँ पे क्यों लें जब मार्केट हमें लगता है कि परेशान कर सकता है। इसीलिए मैंने क्या कर लिया, अपना पोर्शन को बुकिंग कर लिया। अगर ये ब्रेकआउट निकाल देता, थोड़ा जल्दी कर देता ब्रेकआउट, कोई तकलीफ नहीं थी, हम आराम से निकल जाते। लेकिन अब मार्केट के अंदर हमें रुकना नहीं है, इसलिए हम मार्केट के अंदर एक बार हमने ये बुकिंग कर लिया, और थोड़ा बहुत लगेगा मार्केट में गिरावट को कैप्चर किया जा सकता है, मैं पुट साइड का ट्रेड बना के इस प्रॉफिट को अच्छा कर दूंगा। तो अभी तो मैं रुकूंगा, बस अभी तो इतना ही करना है। थोड़ी देर में कोई एंट्री वगैरह नज़र आएगा तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे सेशन को। तो चलिए यहाँ पे हम अपना बचा हुआ प्रॉफिट मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें लग ही रहा था ना कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, उससे पहले नीचे चला जाएगा, तो मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करे, आसपास 50,000 का लेवल है, तो ये लेवल क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर टूट सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में पुट का ऐड कर लेते हैं। निफ्टी भी सही जगह पे आया हुआ है, ये लेवल मार्केट तोड़ सकता है, तो मैं अपना 50-200 का पुट बाई कर लेता हूँ। 900 क्वान्टिटी यहाँ पर हम बाई करेंगे, और 50-100 का भी पुट बाई कर लेते हैं। और हम 24-200 का भी पुट यहाँ पे ले लेते हैं। 1200 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी देखिए इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं कि हमें प्रॉफिट वगैरह बड़ा करना है, जस्ट हमें जो प्रॉफिट पेंडिंग है, हमें थोड़ा बहुत टारगेट बड़ा चाहिए होता है, वैसा कुछ हम टारगेट बुकिंग करेंगे। हालांकि जो हमें मिला था वो भी लेकर चला गया मार्केट। थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार का लेवल है, तो मार्केट है इस प्रकार की कैंडल तो बनाएगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये लेवल आसपास आया है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जितना इस लेवल के आसपास आएगा उतना ही ये प्रोबेबिलिटी बनाएगा कि मार्केट ये तोड़ेगा लेवल।
तो ये मार्केट टूटने वाला है, या तो ये ब्रेकआउट कर देता तो कर देता, लेकिन इसने क्या किया, एक डबल बॉटम जैसा कुछ बनाया और फिर ये कहीं ना कहीं नीचे आ गया। अब ये 50,000 का एक बार तो इस लेवल को तोड़ने वाला है, और जैसे लेवल को तोड़ेगा मार्केट के अंदर हमें जो भी अपना पेंडिंग प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा। या फिर अब तो हमें देखना पड़ेगा, बाई चांस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो लॉस होगा हमारा, और नीचे चलता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। बस ये यहाँ पे अपनी क्लियर कहानी है, इससे ज़्यादा अपना यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं बनेगा। और निफ्टी भी देखिए ऑलमोस्ट अपने लोअर साइड के आसपास, सपोर्ट के आसपास बार बार होल्ड करा है। अगर ये लेवल भी तोड़ देता तो मार्केट के अंदर हम ठीक ठाक प्रॉफिट बना पाएंगे। और कैंडल भी थोड़ा बड़ा बन सकता है, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है डाउन साइड के लिए। तो ठीक ठाक हमें प्रॉफिट दोबारा से नज़र आना शुरू हो चुका है। रुकता हूँ मैं, जैसे ही एक अच्छा टारगेट नज़र आएगा वहाँ पे मैं बुकिंग करके मार्केट से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पोजीशन वगैरह को कट कर लिया है, और जैसा मैं एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, 50,000 का लेवल तोड़ सकता है। जैसे ही लेवल टूटा हमने मार्केट के अंदर क्या किया, अपनी पोजीशन को बुकिंग किया। शुरुआत में हमने क्या किया था, मार्केट में कॉल साइड में काम किया था कि बायर को मार्केट ऑलरेडी परेशान कर चुका है, थोड़ा बहुत हालांकि गैप डाउन तो देखने को मिला है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिर पाएगा। हो सकता है ब्रेकआउट वगैरह करता हुआ मार्केट हमें नजर आ जाए, वहाँ पर हमने कॉल साइड में काम किया। कॉल साइड में थोड़ा बहुत बेनिफिट नजर आया, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, बार बार घूम रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो एक बात यहाँ पे क्लियर समझ में आ चुकी थी कि बार बार ये क्या कर रहा है, 50,000 का लेवल है इधर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में क्लोजिंग प्राइस है। अगर ये एक दो बार में ब्रेकआउट करके निकल जाता तो निकल जाता, अगर ये नहीं निकला है तो क्या गड़बड़ करेगा, हमें लगेगा कि ये ब्रेकआउट वगैरह होने वाला है। यहाँ पे इसने पैटर्न भी कुछ ऐसा ही बना दिया, डबल बॉटम जैसा। तो इस पैटर्न को देखते हुए अगर जैसे कोई ब्रेकआउट वगैरह के लिए काम करेगा, मार्केट क्या करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपनी कॉल में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। फिर हमने वेट किया कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है, हो सकता है ऊपर निकल जाए, लेकिन नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। फिर मार्केट ने सेलिंग दिया और 50,000 से सपोर्ट जब लेकर रिट्रेसमेंट दिया, वहाँ पे हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया और जस्ट इस मोमेंटम को कैप्चर करके निकल गए। इसके साथ हमें निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सहारा मिल गया, इसमें ऑलरेडी गैप डाउन था। तो गैप डाउन में हमें क्या नजर आता है कि सपोर्ट के आसपास बार बार मार्केट होल्ड करा है, तो इस सपोर्ट में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही सपोर्ट वगैरह के आसपास आया हुआ था, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा था कि एक बार इस लेवल का मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। इसलिए हमने भी यहाँ पे क्या कर लिया, पुट साइड का ट्रेड बना लिया और एक छोटा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। तो कुछ हमने प्रॉफिट कॉल में बुकिंग कर लिया, कुछ हमने पुट में बुकिंग कर लिया। तो देखिए ऐसी मार्केट में तो काम करना पड़ता है। अगर ये थोड़ा आराम से चलता तो कोई बात नहीं, मैं काम कर लेता, लेकिन इसने परेशान कर रखा है। तो हमने परेशानी की तरफ मार्केट में देखा कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाने की कोशिश किया। अभी मार्केट क्या करेगा, फिर से कहीं ना कुछ अलग कर देगा, और मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यू ऐसा करता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरता हुआ जा रहा है। तो जब तक हमें ये लगता रहेगा ना कि मार्केट अभी ऊपर निकला, अभी ऊपर निकला, यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाएगा, तब तक ये चार्ट रिपीट होता जाएगा। जिस दिन हमारा वहम निकल जाएगा उस दिन मार्केट भी अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये होते हैं कुछ दिन जहाँ पे यहाँ पे को थोड़ा सब्र रखकर काम करना पड़ता है, थोड़ा समझ कर काम करना पड़ता है। जहाँ पे लगी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बड़ा लॉस हो सकता है, वहाँ पे बचना पड़ता है। जहाँ पे प्रॉफिट हो जाए वहाँ पे निकलने की कोशिश करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ मार्केट में टाइम चलता रहता है। खैर अभी तो अपना अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन गया, दोनों कॉल या पुट मिलाकर। कोई बात नहीं, बात बननी चाहिए, कैसे ही बने। धन्यवाद।